मैं जोधपुर में रहती हूँ और यहाँ पे इतना महंगा नहीं है। सो हमें 17,500 मिलते हैं। जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, इवन जयपुर। Hi everyone, this is Sugam Rana and welcome to my channel The Banking Buddy. In this video I will be showing you my new house, which is something that I've got as a SBI PO, and I'll share everything, that whether it is a leased accommodation or is it a SBI flat, whatever it is, I will be sharing that in this video, so stay tuned. And now let's start with this video. So before giving you the tour for this house, I will be inserting a clip of video of this house before it was done. Like, it was completely empty. Nothing was there, no furniture, not even the ceiling fan that I have right now. Everything was bought by me because it was all empty. और वो क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था क्योंकि ये एक SBI का अपार्टमेंट है. दिस इज़ नॉट अ लीज अकोमोडेशन, दिस इज़ एन SBI का अपार्टमेंट. लाइक प्रॉपर जो SBI के क्वार्टर्स होते हैं ये वो है. सो इसलिए पूरा खाली था ये जब मैं आई. और ज़रूरी नहीं है पूरा खाली हो जब किसी को भी SBI फ्लैट्स मिले, बट मेरा वाला ये अपार्टमेंट खाली था और 6 महीने से खाली था. सो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं था, सब कुछ वो उखाड़ के लेके गए थे, तो मुझे सब कुछ लेना पड़ा था. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. दिस इज़ माई ड्राइंग रूम राइट नाउ. ये सोफ़ा कम बेड मैंने ख़रीदा है, एंड ये चेयर्स एंड टेबल एवरीथिंग ये सब मैंने ख़रीदी है. ये टेबल, और ये चीज़ प्रॉपर डेकोरेशन का ये सब मैं अमेज़ॉन से लेके यहाँ पे लगा दिया है ताकि थोड़ा सा अलग सा लगे ना. बिल्कुल प्लेन वॉल थी क्योंकि पहले ये स्टिकर ऑलरेडी था इसमें, तो मैंने ये हटवाया नहीं क्योंकि अच्छा लग रहा था वैसे भी. और मैंने यहाँ पे वाइट वॉश नहीं कराया, वो आपको दीवारों से दिख ही रहा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे 4.5 मंथ्स के लिए ही हूँ. ठीक है, उसमें से भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है. तो इतने कम महीने के लिए मैंने इतना, मतलब इसमें वाइट वॉश कराने का कोई मन नहीं था. वाइट वॉश मुझे कराना था जिसके पैसे SBI वाले ही मतलब पे करते हैं, ऐसा नहीं था कि वो मुझे करना था. बट स्टिल 4.5 महीने के लिए था, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं. ये डेकोरेशन जो है ये मूवेबल है. लाइक ये मैं जब नई जगह जाऊँगी वहाँ भी ले जा सकती हूँ. और ये जो पोस्टर्स हैं ये मतलब चिपका दिए, निकलेंगे तो नहीं, वैसे निकल भी सकते हैं, बहुत ईजी है ये, बट कोई नहीं, ये इस दीवार में ही रहेंगे तो कोई बात नहीं, ये अच्छे लग रहे हैं. ये पेंटिंग भी मैं यहाँ से नेशनल हैंडलूम से लेके आई थी, कृष्णा जी की. ये स्टिकर्स भी ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए थे. आई हैड नथिंग टू डू विद दिस. ये मेरा मंदिर है, छोटा सा मंदिर लिया है मैंने और एक ही मूर्ति रखी है मैंने गणेश जी की. अब इस कॉर्नर में देखें तो यहाँ पे एक फ्रिज है, ये भी मैंने ख़रीदा है. और चेयर, मतलब एक एक्स्ट्रा चेयर, जो 2 चेयर वहाँ थी, एक यहाँ है और एक मेरे बेडरूम में. देन दिस बुके, ये मुझे फर्स्ट डे मिला था अपनी ब्रांच में. ये अभी तक पड़ा हुआ है, 1 महीने से ऊपर होने वाला है इसको. और ये मुरझा गए हैं फ्लावर्स इसके, पर स्टिल मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. ये मैं अभी फेंकने नहीं वाली इसे, देखती हूँ मैं भी कभी बाद में फेंक दूँ, पर अभी तो मेरा मन नहीं है इसे फेंकने का. ये कर्टन्स वगैरह सब मैंने खरीदे हैं. नाउ लेट्स वॉक टू द किचन. सो दिस इज़ माई किचन.
काफ़ी स्पेशियस है, मुझे अच्छी लगी थी ये किचन जब मैंने देखी थी कि काफ़ी जगह है, क्योंकि जो दिल्ली में मेरा अपना घर है उसकी किचन काफ़ी छोटी है। और यहाँ पे ये फ़ैन आपको दिख रहा होगा, ये इसलिए ही रखा है यहाँ पे कि खाना बनाते वक्त गर्मी लगती है तो इसलिए फ़ैन होना चाहिए। अब इसमें गैस ऑन करते वक्त हम फ़ैन नहीं ले सकते, बट स्टिल वो जो सब्ज़ी काटने वाला टाइम है, बर्तन मांजना हो तो वो सब उस चीज़ में यूज़ हो जाता है फ़ैन और गर्मी नहीं लगती। इवन जब मैं रोटी वगैरह बना रही होती हूँ या कोई सब्ज़ी बना रही होती है तो गैस ऑन हो तो मैं इस कोने में लगा लेती हूँ फ़ैन, और ऐसे हवा आती है तो इसमें डायरेक्टली हवा नहीं जाती, तो काम चल जाता है मेरा, इसमें गर्मी नहीं लगती मुझे। ये ड्रॉर्स है, जिसमें ये वाला ड्रॉर जो है काफ़ी वीक है तो इसमें मैंने टेप लगाई हुई है, तो मैं इसे ऐसे ही खींचती हूँ, ज़्यादा वैसे नहीं खींचती ज़ोर से। इसमें इंडक्शन रखा है जो मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था जब मुझे गैस का कनेक्शन नहीं मिला हुआ था, तो ये तब यूज़ किया था। एंड ये लास्ट, इसमें सारे खाली डब्बे पड़े हुए हैं, कुछ भी सामान मंगवाया हो मैंने, और उसका क्योंकि प्लास्टिक है तो आप इसे रिसाइकिल कर ही सकते हो। ये मेरा स्नैक वाला बॉक्स है जो अभी फ़िलहाल खाली पड़ा है, एक ही इसमें है, नहीं तो पहले ये पूरा भरा होता था, इसमें लेस वगैरह रखे होते थे, पर अब ये खाली है तो इसे रिफ़िल करने का टाइम है। बाकी इसमें आटा वगैरह ये सब है। ये वाली ड्रॉर में मैंने बाथरूम का सामान रखा हुआ है कि जब ख़त्म हो जाए बाथरूम में शिफ्ट करना हो यहाँ से, और इधर है किचन का सारा सामान, दाल एंड ऑल। सो वन थिंग अगर आपने नोटिस की हो तो मेरी थीम मोस्टली ग्रे एंड ब्लू है। मैंने कोशिश की थी कि मोस्टली चीज़ मुझे ग्रे और ब्लू में मिले। ये बाकी जो पिंक्स आपको दिख रहे हैं ये मुझे नहीं मिली है कलर, तो मुझे ये लेना पड़ा, ऐसा था। मेरा थीम यही था। ये जितने भी अलग कलर दिख रहे हैं ये इसलिए क्योंकि मुझे वो कलर मिले नहीं थे, नहीं तो मेरा पूरा थीम यही था कि ब्लू और ग्रे शीट ऑन रखेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द बेडरूम। सो दिस इज़ माई बेडरूम। ये बेड जो है ये मैंने खुद ही लिया है, एज आई सेड सब कुछ खाली था यहाँ पे तो सब कुछ मुझे लेना पड़ा। सो ये 4x6 का बेड है। देन देयर इज़ दिस टूल जिसमें मैंने लैपटॉप और नोटबुक रखी हुई है, और एक ये बेड टेबल भी है। तो मैं जब सिर्फ लैपटॉप देख रही होती हूँ तो इसको यूज़ करती हूँ, पर लैपटॉप देखते वक्त खाना खा रही होती हूँ तो उसमें खाना रखती हूँ और ये ऐसे लगा देती हूँ बेड पे ऊपर और लैपटॉप इसमें चलाती हूँ। देन व्हाट एल्स, अभी इसमें क्या क्या सामान रखा हुआ है, टिश्यू बॉक्स रखा है, मेरा आई मास्क रखा हुआ है जो पहन के सोती हूँ मैं, इसकी गंदी आदत लग गई है मुझे, अब इसके बिना नींद ही नहीं आती है। एंड मॉइस्चराइज़र, एसी का रिमोट, एसी रहा। देन व्हाट एल्स, पानी की बोतल है, एक स्नैक रखा हुआ है उसमें नमकीन होगी कोई, और एयरपॉड्स रखे हैं, और ये जैम जो ये रखा है यहाँ पे किचन की जगह यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट कोई भी खाना खाती हूँ इसी बेड में खाती हूँ, और ब्रेकफास्ट के टाइम मोस्टली ऐसे होता है कि लास्ट में कुछ मीठा खाने का मन करता है, ब्रेकफास्ट के डिनर में भी, तो उस टाइम पे मैं जैम लेती हूँ। चम्मच मेरे पास एक्स्ट्रा होता ही है, मैं प्लेट में एक्स्ट्रा चम्मच ले के रखती हूँ, तो एक रोटी जैम से खा लेती हूँ। तो मैंने ये यहाँ ही रख दिया कि उठना ही ना पड़े किचन के लिए। सो या दिस इज़ माई बेडरूम, वेरी स्मॉल बेडरूम है, इतना कुछ बहुत बड़ा नहीं है इसमें, बट ठीक है मेरे एक सिंगल पर्सन के हिसाब से ठीक है। देन ये अलमारी है, इसी में कपड़े रखे हुए हैं मैंने। फिर बाथरूम में ये बाद में दिखाती हूँ, पहले ये वाला रूम देखते हैं। ये एक एक्स्ट्रा रूम है जिसकी बहुत ही बुरी हालत है, और मैंने इसको रखा भी बुरी हालत में क्योंकि एक स्टोर रूम बनाया हुआ है मैंने। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस मैंने लिए थे सब यहाँ रखे, क्योंकि अभी 4.5 महीने बाद मैंने शिफ्ट करना ही है तो उसमें ये सब काम आएगा। एंड देन वो भी, बाकी मैंने ये पूरी जगह कपड़े सुखाने के लिए रख लिया, कपड़े सुखाने के लिए। सो ये एक एक्स्ट्रा रूम है, मुझे तो चाहिए नहीं, तो मैंने इसे पूरा स्टोर रूम बनाया हुआ है। देन दिस इज़ माई टॉयलेट, and this is my wash basin। यहाँ पे सारा फेस वॉश एंड टूथब्रश ये सब सामान है। यहाँ पे सारे परफ्यूम्स हैं, ये तीनों परफ्यूम्स जो है वो मिनीसो से हैं।
जो मिनेसो जाते हैं उनको पता ही होगा, ये दिख के पता चल गए होंगे। ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, मैंने तीसरी बॉटल ये ख़त्म कर दिया है। ये अभी नया लिया मैंने और अभी करंटली मैं ये यूज़ करती हूँ, और ये वाला भी इसके साथ करंटली यूज़ करती हूँ मिक्स करके डियो। ये वनीला फ्लेवर है, सो आई लव दिस। तो किसी को ट्राई करना होगा तो अच्छा है ये परफ्यूम, यू कैन ट्राई। देन व्हाट एल्स, ये भी मिनीजो का है टावल। देन दिस इज़ माई बाथरूम, लाइक वेरी बेसिक बाथरूम है ये। यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। 3 तो मेरे पास हेयर प्रोडक्ट्स ही हैं। ये शैम्पू है, ये कंडीशनर है, ये भी एक शैम्पू है। सो मुझे डैंड्रफ काफ़ी होता है तो उसके लिए अलग से एक शैम्पू है जो मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी मैं करंटली ये यूज़ कर रही हूँ। एंड बाकी तो यहाँ पे बॉडी वॉश रखा हुआ है, मेंस्ट्रुअल कप का वॉश रखा हुआ है, और इतना कुछ खास नहीं है। सो या दिस इज़ माई वॉशरूम, सॉरी बाथरूम। नाउ व्हाट एल्स, हम दोबारा पहुंच गए घूम के यहाँ पे आगे ड्राइंग रूम में। So this is the end of the video, but before ending the video I will be sharing some of the common questions that you guys might be having related to the leased accommodation and stuff. So yeah, let's solve those doubts. So the first question that is whether this is a leased accommodation or SBI quarter. So this is a SBI quarter, this is not leased accommodation. So what is the difference between two? Leased accommodation means that bank will have an agreement with your landlord. They will send the money to the landlord every month as in the form of rent. So it's an agreement between those two, and all you have to do is to sign the rent agreement and live there as a person who is living in rent. So that is leased accommodation, that you're living in any property in rent and the bank is paying directly to the landlord. That's leased accommodation. Now what is SBI quarter? SBI quarters are the quarters that is made by SBI. It is proper society which is for SBI employees and specifically for officers, not for clerks. These are for officers and higher ranks like managers, branch managers and above. So this is for them. So do we have a choice? So kahi jagah in some cities we do have a choice of SBI quarters. In some cities there are no SBI quarters and you have to live in a lease accommodation because there is no other choice. In Jodhpur where I am living, we do have a SBI quarter. We have some few SBI quarters, so this is one of them. And because I had the choice, I live here. क्योंकि पहले हमें NOC लेनी होती है, दैट इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि सारे क्वार्टर्स फिल्ड हैं और कोई भी क्वार्टर खाली नहीं है, इसलिए आप लीज अकोमोडेशन ले रहे हो और बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। बट मेरे केस में लीज अकोमोडेशन इसलिए नहीं मुझे प्रोवाइड हो रही थी पहले, क्योंकि एक फ्लैट ये वाला खाली था। सो आई गॉट दिस फ्लैट, और इस फ्लैट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छा है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे बहुत सारी शिफ्ट्स होती हैं सिक्योरिटी गार्ड की, तो हर टाइम 1 या 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आपको मिलेंगे। देन डिलीवरी कुछ भी आप मंगा रहे हो ऑनलाइन, यहाँ पे डिलीवरी आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ड्री सर्विस है, दूध वाला, ये सब आते हैं, और पार्किंग भी अच्छी है यहाँ की। सो दैट्स एवरीथिंग इज़ देयर, और फैसिलिटी है, और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। मेरे घर के आसपास ही काफ़ी प्रॉपर मार्केट है और चीज़ें ले सकती हूँ। सो ऑन दैट पैरामीटर्स इट इज़ अ गुड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर मैं लीज अकोमोडेशन लेती, अगर मुझे ये फ्लैट नहीं मिलता, तो उसके लिए मुझे कितना पैसे देता बैंक? सो उसका आंसर होगा 17,500। उसका ये आंसर यूँ इसलिए है क्योंकि हर एक वो ना उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं कैटेगरीज में, कैटेगरी A, B, C ऐसे करके। कैटेगरी A में मेट्रोपॉलिटन सिटी आ गई, लाइक दिल्ली, मुंबई, तो उनका अलग प्राइस है, क्योंकि वहाँ उतना प्राइस चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि दिल्ली वालों को जानबूझ के वो इतने पैसे दे रहे, नहीं, वहाँ पे उतने में ही वैसा घर मिलेगा, इसलिए उनको दिल्ली और मुंबई वालों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मैं जोधपुर में रहती हूँ और यहाँ पे इतना महंगा नहीं है, सो हमें 17,500 मिलते हैं। जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, इवन जयपुर, और भी बहुत सारी सिटीज़ जो है मेन सिटीज़ हैं राजस्थान की, वहाँ पे यही है 17,500 आपको रेंट के लिए मिलते हैं, लीज अकोमोडेशन के लिए, और इट इज़ मोर देन एनफ। So this is the second question. The third question that you guys might be having is ये फर्नीचर वगैरह, क्योंकि मैंने सब खरीदा है तो इसका कैसे अलाउंस कैसे होता है। तो 2 तरीके हैं, एक है कि आप बैंक से एडवांस लो
कि मुझे लाइक 80,000 मुझे एडवांस में चाहिए, और उसको फिर आप जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे उसके बाद आप उसे खर्च करो एंड ख़त्म। दूसरा तरीका है कि आप पहले खर्च कर लो अपने पैसों से, अपनी जेब से, एंड देन रीइम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करो। दोनों ही केसेस में मतलब आपको बस अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देनी है, फॉर्म भरना है, ब्ला ब्ला ब्ला, और मैनेजर का अप्रूवल होना चाहिए उसमें, ब्रांच मैनेजर का, और फिर आपको मिल जाएगा जो भी आपका मनी है वो वापस मिल जाएगा। तो मुझे इन सब चीज़ों के पैसे मैंने खुद से खर्च किए थे, एंड देन मैंने ये सब लिया था, क्योंकि एडवांस लेने का मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे घर सेट करना था जल्दी, तो मैंने अपने पैसों से खर्च किया। मेरे खुद के तो क्या ही पैसे थे, मतलब मेरी मम्मी के पैसों को खर्च किया, और अब वो मुझे पैसे वापस मिल गए, तो वो मैं मम्मी को वापस करने वाली हूँ। सो दिस इज़ द थिंग। इसके अलावा एक और क्वेश्चन होगा कि बिजली का बिल और वाटर बिल ये सब कौन भरता है इस क्वार्टर में? सो वो हमें खुद भरना होता है, बिजली का बिल एंड क्वार्टर्स एंड ऑल, एंड वाटर एंड ऑल। सो या आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, बिकॉज मेरे दिमाग में और कोई क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन नहीं आ रहा है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो जो आप जानना चाहो उसके बारे में, so you can ask me in the comment section, and till then, see you next time. I hope you enjoyed this video, and if you do like, share and subscribe to this channel for more such content.